सो गाइस अभी मैं नहा के आई हूँ और जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। एक्चुअली हमारे यहाँ मेरे ससुराल में ना कुछ ट्रेजेडी हो गई है, तो इसलिए जिउतिया बहुत मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से पूरा पूजा पाठ ये सब नहीं हो पाया, तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था और ब्लॉग बनाना मैं रह भी जाती हूँ। तो बस ऊपर आंटी से बात करके आई हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा जिउतिया चढ़ा दूँगी। और पता नहीं चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो जो भी है, पापा ने पंडित जी को पूछा तो उन्होंने बोला कि जिउतिया चढ़ा वो किसी और से चढ़वा सकती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो आंटी ने बोला कि आके कथा सुन लेना, क्योंकि व्रत हो तो व्रत में कथा सुना जाता है, तो दूर बैठ के कथा सुन लेना। तो जा रही हूँ मैं। तो यहाँ देखिए ये साड़ी निकाली थी, क्योंकि जो नई साड़ी होती है, नए कपड़े हम नहीं पहन सकते हैं। और मैंने साड़ी ली भी हुई थी, आप लोगों को दिखाया भी है साड़ी का। तो वो साड़ी मैंने चढ़ाना भी नहीं है अभी, क्योंकि मैं जिउतिया में साड़ी चढ़ाती हूँ, तो वो साड़ी मैं नहीं चढ़ा सकती हूँ। तो बस ऐसे ही जिउतिया ले जाके चढ़वाना है। तो और आंटी ने ही मुझे नई जिउतिया भी दिया है, मैंने ख़रीदा नहीं है। आंटी ने मुझे नई जिउतिया दे दिया था, उन्होंने मंगाया था। तो कभी उनको कुछ दे दूँगी, बट अभी नहीं दूँगी, क्योंकि जिउतिया ख़रीद नहीं सकते। तो ये वाली साड़ी मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, तो यही वाली साड़ी मैं पहन रही हूँ। और पहन के जल्दी से आंटी के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि 4 बजे उन्होंने बोला था, तो स्टार्ट कर देंगे तो दिक्कत होगा। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से तैयार होकर, क्योंकि आंटी बहुत हड़बड़ जल्दी जल्दी काम कर लेती हैं। तो मुझे कुछ ख़ास करना भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब सिंदूर वगैरह भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये रेड वाला सिंदूर देखिए, क्योंकि कल मैंने हेयर वॉश किया था, तो यही वाला सिंदूर लगा दिया। क्योंकि देखो वो ऑकवर्ड लगता है, कुछ भी नहीं लगाओ तो हमें, तो वो लगा लिया है। बिंदी कहीं कहीं चिपकी होगी तो वही लगा सकते हैं, नई बिंदी तक नहीं लगा सकते हैं। तो एक चीज़ देखो, उतना चीज़ें हमें समझ में आती नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मुझे समझ में आ रहा है ना, वो अपने बेस में मैं कर रही हूँ। और जो लोगों से थोड़ा बहुत पूछा हुआ है, तो बस वही करके जा रही हूँ। क्योंकि देखो हाँ, जिउतिया और कुछ मैंने सिर्फ वो मिठाई मंगवाई थी, तो वो चढ़ा दूँगी। और थोड़े से फ्रूट मंगवाए हैं, और कुछ भी नहीं करना है। तो बस यही रेडी होके आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर जाती हूँ। देखो पुणे में इतनी बारिश हो रही है, तो हम लोग को ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्यास को बिल्कुल नहीं लगा, और बारिश हो रही है। आ गई हूँ आंटी के। आंटी आ जाओ, शुरू कर दिए हैं, शुरू कर दी, हो गया। तो इसी पे बैठिए ना, क्या दिक्कत है। कौन सा गाना गाया? अरे हमको नहीं आता सोहर। यहाँ का इतना अच्छा क्या होता है सोहर? अच्छा नहीं, पचरा हम सुने मम्मी से, मम्मी भी मेरी बनारस की है ना, तो हम हमको आता नहीं। पचरा सुने कि पचरा होता है कुछ, सोहर तुम खोज के देखिए, एक गा दिए ना। ये इसमें करने गाना बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाता है। हाँ आरती बोलो। तो ये शंकर जी का आएगा वो सामने। यहाँ पे आराध्य की तैयारी चल रही है, क्योंकि आराध्य के एग्जाम्स हैं। और मैं गई थी पूजा पाठ में, मैंने कुछ भी पार्टिसिपेट वगैरह तो नहीं किया, क्योंकि करना नहीं है। लोग बोले कि जिउतिया का व्रत हो और तुम दूर हो, तो आके कहानी सुन लो। तो मैं चली गई थी कहानी सुनने,
कि चलो कहानी सुन लेते हैं। कहानी तो वैसे नेट पे भी सुन सकते थे, लेकिन क्या था कि हमारे यहाँ जो भी हुआ है तो उससे तो हम लोग बहुत दूर हैं, यहाँ पे पुणे में हैं। अब जैसे वहाँ माहौल कुछ और होगा, तो वहाँ ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग बैठे थे तो मैं चली गई थी कहानी सुनने, और बस आई हूँ तो कुछ करना तो है नहीं, बस अब कहानी सुनने गई थी तो ये साड़ी डाल लिए थे, पुरानी ही साड़ी है, इसको डाल लिया था। और इसके बाद अब कपड़े चेंज करके, क्योंकि चौथ वगैरह में क्या होता है कि इसके बाद पारण वगैरह करना रहता है, तो ज्योतिया में तो डायरेक्ट सुबह ही हमें पारण है, और शायद सुबह पारण है 6 बजे। 6 बजे के बाद कभी भी आप पारण कर सकते हैं। तो बस खाना बन गया इन लोगों का, मौसी को बोल दिया था खाना बनाने को, और खाना में पता नहीं हरा दिखाएगा कि नहीं। सुबह तो मैंने पनीर की सब्ज़ी, वो भी बिना लहसुन प्याज के, और ना हल्दी डालना है और ना ही डालना है तेल डालना है, तो घी में फ्राई करके और थोड़ा सा काजू वजू डाल के बना दी थी। तो इन लोगों को अच्छा लगा था कि हाँ ठीक ठाक सब्ज़ी बन गई है। थोड़ा सा मैंने मसाला डाल दिया था, थोड़ा मैंने डाल दिया था मिर्ची पाउडर, तो उसकी वजह से थोड़ा टेस्ट अच्छा बन गया था। और दूध डाल दिया था, क्रीम और दूध, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ठीक ठाक बन गया था ग्रेवी वाली सब्ज़ी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी अभी ना थोड़ा सा उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो दाल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रोटीन की चीज़ें मना है। तो खैर पनीर में भी प्रोटीन होता ही है, तो इस चीज़ का ध्यान मैंने पहले नहीं दिया, तो इसलिए मैं सब्ज़ी ही बना रही हूँ, सब चावल के साथ सब्ज़ी ही बना रही हूँ कि प्रोटीन की चीज़ें कम जाए। तो उसमें चना वगैरह राजमा वगैरह नहीं डाल सकते, बट आज गलती हो गई कि मैंने पनीर डाल दिया था। पनीर में भी प्रोटीन होता है। मैं देख रही हूँ कौन आया है, तो बस। तो गाइस अभी इस ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से बोल दूँ, बाय बाय कर दूँ, इसलिए फिर से वीडियो बना रही हूँ। कल है पारण का आप लोगों को टाइम पता होगा, 6 बजे या फिर उसके बाद पारण कर सकते हैं, सुबह के 6 बजे। और उसके बाद क्योंकि ये जो जीवित पुत्रिका व्रत का रहता है उसको खर ज्योतिया भी बोला जाता है, तो इसको आप जितना देर रख सकते हैं उसके बाद पारण करना चाहिए। और जितना देर रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तबीयत ख़राब कर लीजिए, क्योंकि घर परिवार को देखो आजकल हर इंसान ना बहुत बिजी है और सब कुछ हैंडल करना रहता है। और अगर हमारी एज गैप हो ना, तो सब कुछ मतलब जैसे आज मुझे आंटी ने बुलाया था कि आके पूजा में बैठ जाओ, मुझे पूजा वगैरह नहीं करना था, तो बोली कि आके बैठना, दूर बैठना देखना। तो मुझे पूजा उधर हो रहा था, मुझे इधर टेंशन हो रहा था कि मेरे बेटे का एग्ज़ाम है, उसको खैर हस्बैंड ने ही सारा कुछ आज कराया। ऑनेस्टली बोलूँ तो देखो कुछ ऐसा करना भी नहीं था, खाना भी बन चुका था, मौसी खाना बना के जा चुकी थी, और मैं आई हूँ तो वीडियो वगैरह बनाई हूँ, लेटी हुई हूँ। बट अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि जो ज्योतिया का खाना होता है ना, वो तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं बनेगा, बट थोड़ा बहुत बनेगा, जैसे नॉर्मली खाना बनेगा, बट चावल दाल तो बनेगा। चावल दाल नॉर्मल बनता ही है, बस चने की दाल बना दूंगी, क्योंकि ज्योतिया में चने और उड़द की दाल बनती है, तो वही नॉर्मल बना दूंगी। बट मेरा बेटा वो तो लेके जाएगा नहीं, वो मेरे पारण करने के लिए रहेगा। और पारण में मैं जाए घोट के ना, मैं पहले चाय पीती हूँ, इसके बाद ही कुछ खाती पीती हूँ, क्योंकि तुरंत खाया पिया जाता भी नहीं है। और इसके बाद फिर आराध्य का कल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए टिफ़िन रेडी करना है, तो मुझे जल्दी से जाकर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बाय बाय बोल दूँ। और ये मेरा पूरा लुक रहा, 1 मिनट बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोग। मैंने वियर किया था, और ये साड़ी मेरी ना बहुत पुरानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम 7-8 साल पुरानी मेरी साड़ी है। बट साड़ियाँ मेरी यूज नहीं होती है, तो बिल्कुल नई जैसी दिख रही हैं। ये देखिए बिल्कुल नई जैसी साड़ी है, मैंने इसको ड्राई क्लीन करा के रखा हुआ था। तो ज्योतिया में क्या होता है कि साफ़ स्वच्छ कपड़े ही पहना जाता है, भले नए कपड़े हमें नहीं पहनने हैं, बट साफ़ कपड़े पहने हैं। देखो मैंने चूड़ी वगैरह भी नहीं कुछ खास डाला हुआ है, क्योंकि मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं करना था हमें, बट सिंदूर में लाल सिंदूर वही लगा लिया है, क्योंकि जो सिंदूरा का सिंदूर होता है, पीला सिंदूर होता है, वो भी नहीं लगाया जाता है।
तो कुछ ऐसा सच करना ही नहीं था। तो यही मेरा लुक था जिउतिया का। तैयार होकर मैं गई थी। लोगों को दिखाया हुआ था जो कल की साड़ी थी, एक साड़ी जो पिंक कलर की या नहीं पर्पल कलर की थी, वही मैंने जिउतिया के लिए लिया था कि जिउतिया में मैं चढ़ाऊँगी। जो जिउतिया की साड़ी मैं चढ़ाती हूँ वही छठ पे भी क्या होता है, नई साड़ी पहनी जाती है। जिउतिया में हमारे यहाँ कुछ नई साड़ी ऐसे कुछ नियम नहीं है कि नई साड़ी पहनी जाती है। साफ कपड़े पहन के आप कुछ भी करके और आप पूजा कर सकते हो। बट छठ में दोनों टाइम पे मैं नई साड़ी पहनती हूँ, साड़ी या सूट। तो मैं सुबह में सूट पहनती हूँ और शाम को साड़ी पहनती हूँ। तो जो छठ जिउतिया में मैं साड़ी चढ़ाती हूँ वही छठ को शाम को पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ियाँ वैसे भी बहुत यूज यहाँ पे होती नहीं है। लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारी जो परंपराएं हैं, जो पूजा पाठ होते हैं, जो व्रत होते हैं, उसमें साड़ियाँ ही चलती हैं ज़्यादातर। बट मैं अभी सूट वगैरह ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जैसे अभी तीज में मुझे साड़ी अच्छी लगी थी, ले लिया था। बट क्या होता है ना, साड़ियाँ वैसी की वैसी रखी रह जाती हैं। या फिर हमारी सोसाइटी में अगर कोई बुलाता भी है, अपने पूजा पाठ में बुलाता है, तो जल्दी में मैं सूट ही डाल के चली जाती हूँ। तो हैवी जो सूट रहते हैं, वर्क के सूट रहते हैं, वो चलते हैं यहाँ पे। बट साड़ियाँ इतना टाइम नहीं रहता कि साड़ी बांधो फिर किसी के यहाँ जाओ। तो नवरात्रि और गणपति 2 में साड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि नवरात्रि में भी यहाँ नीचे सेलिब्रेशन होता है और रात्रि जागरण होता है। नवरात्रि का पूरे गीत संगीत चलते हैं, तो पूरा प्रोग्राम होता है। तो उस टाइम पे साड़ियाँ यूज होती हैं। अगर पीरियड वगैरह नहीं आता है तो देखो, पीरियड वगैरह में मैं साड़ियाँ नहीं प्रीफर करती हूँ, क्योंकि फिर उसको ड्राई क्लीन करने को भेजना पड़ता है। तो मैंने नॉर्मल जो डेली वेयर के कपड़े रहते हैं ना, अगर कुछ ऐसा होता है जैसे गणपति में आपने देखा होगा, मैं साड़ियाँ बंद कर दी थी पहनना। लास्ट के जब मुझे पीरियड आया था, इसके बाद मैंने साड़ी नहीं पहना था, सूट ही मैं पहन रही थी, क्योंकि साड़ियाँ इतनी यूज होती नहीं है। और एक बार भी मैं पहनती हूँ, वैसे भी नॉर्मल भी मैं पहनती हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि एक बार मैं साड़ी, ये वाली साड़ी अभी गंदी नहीं हुई, सिर्फ मैंने पूजा में मैं गई हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ। बट जो बॉडी की स्मेल होती है, जो स्वेटिंग होती है, पसीना जो होता है ना, उसकी स्मेल रह जाती है, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। मेरी 1-2 साड़ियाँ ऐसे, मतलब इतनी अच्छी साड़ियाँ थी मेरी शादी के टाइम के, वो ऐसे फट रही थी। तब से मैं साड़ियों को तुरंत ड्राई क्लीन करा के तब रखती हूँ, क्योंकि एक साड़ी मैं पहनती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता ये साड़ी धुली है नहीं धुली है। वो तो टैग लगा रहता है, वो जो ड्राई क्लीनर ले जाते हैं ना, वो टैग लगा के लेके जाते हैं, या फिर पेपर रहता है। ड्राई क्लीन हुई साड़ियाँ समझ में आती हैं, अदरवाइज मुझे ये याद नहीं आता कि ये साड़ी मैंने कब पहनी है। तो इसलिए मैं पूरी साड़ी ना क्लीन करा के रखती हूँ, कि पता नहीं कब, जैसा है कि हमेशा पूजा पाठ में ही साड़ियाँ पहननी है। तो इसलिए मैं प्रीफर नहीं करती हूँ कि अगर मुझे पीरियड वगैरह आता है तो उस टाइम पे मैं साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। और आप लोगों की जिउतिया कैसी रही मुझे बताइएगा। अभी थोड़ी सी नींद आ रही है, और भूख प्यास का कुछ यहाँ इशू नहीं था, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया है कि पुणे में बम्पर बारिश आज हुई है। और मैंने देखा है लोगों की वीडियो में कि हर जगह शायद बारिश हुई है। अभी मम्मी से तो बात नहीं हुई कि उधर बारिश हुई कि नहीं हुई, लेकिन इधर साइड में, इवन बेंगलोर वगैरह के साइड में भी बारिश बहुत हुई है। और शायद कलकत्ता में भी बारिश हुई है। मैं एक लोगों का ब्लॉग देखती हूँ, तो वहाँ पे भी बारिश हुई है जिउतिया में। तो जब बारिश हो गई ना, तो मौसम और ठंडा हो गया। वैसे भी पुणे का मौसम बहुत ठंडा है। तो जिउतिया में प्यास वाला सिस्टम अभी तक नहीं टचवुड नहीं हुआ है, और 9 बज रहे हैं। तो मैं तो सोऊंगी, क्योंकि सुबह उठना है। मैंने हस्बैंड को बोला है कि अब आराध्य का भी, उसका अभी 2 वर्कशीट रह गया है। और ऑनेस्टली गाइस, मैं एक चीज़ बताती हूँ, पता नहीं गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी बातें तो हमारी गवर्नमेंट करती है, लेकिन करती उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। जैसे समाज में भी लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें लोग बोलते हैं, बोलने में अच्छा लगता है ना ज्ञान की बातें। आप सोचो ना, जो आपका कैरेक्टर है, अगर आपका किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, उसको बोल के देखो, कितना गंदा लगता है सुनने में। लेकिन इंसान अपनी सोच नहीं बदलता है, सिर्फ अपनी ज़बान बदलता है। खैर, मैं कहाँ की टॉपिक कहाँ लेके आ गई। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है, बच्चों पे बहुत बर्डन पड़ जा रहा है, बहुत सिलेबस लेंदी है। बट गवर्नमेंट ऑनेस्टली कुछ कर नहीं रही है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं तो इतना ज़्यादा टफ सिलेबस है मेरे बेटे का। कल उसका SST का एग्ज़ाम है, बम्पर टफ है, मतलब कि हम भी पढ़ के ही पढ़ा सकते हैं उसको। और SST की मैं बात बोल रही हूँ, बाकी के जैसे आपके इंग्लिश का हो गया, लिटरेचर बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। मुझे ग्रामर टफ नहीं लगता, क्योंकि मेरा ग्रामर वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। बट लिटरेचर में मुझे इसका लिटरेचर बहुत टफ लगता है, क्योंकि एक एक जो स्पेलिंग है ना,
वो ऐसी स्पेलिंग है जो कभी हमने सुनी ही नहीं है। मतलब जैसे यूजफुल है तो उसके बुक में यूजफुल नहीं लिखेगा, उसको ऐसे वर्ड लिखेगा कि मुझे लगेगा ये है क्या। तो वैसे ही आज एसएसटी है। एसएसटी में सोचिए जियोग्राफी बच्चे को पढ़ा रहे हो, उस बच्चों को ये नहीं पता भैया कि अपना पराया कौन है। हमारे बच्चे को तो नहीं पता भाई, हाँ और लोगों के बच्चों को पता होगा तो नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स एक तो जो सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। बट मेरे बच्चे को अभी ये सारी चीज़ें नहीं पता और उसको जियोग्राफी बता रहे हैं, उसको मतलब क्या ही बताऊँ आपको कि जो हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा था रट के, वो आज के बच्चों को ये स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं। तो पता नहीं कभी किसी पेरेंट्स को मेरी जैसी फीलिंग आई कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत आती है कि भाई बहुत टफ सिलेबस है। क्या हो गया पढ़ा दोगे थोड़ा? हम क्या पढ़ाएंगे, अभी उठाएंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं हो पेपर होगा बस, हाँ। 500 सीट रहेगा वो सब करा दोगे। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? दर्द हो रहा है पैर में? सोए उसको दो पेपर करा दो, लोगों बच्चा हो। खाली है तो भेज दीजिए। मैंने पढ़ाया ऑनेस्टली नहीं है, कल से यही पढ़ा रहे हैं हम। इसलिए बीच में मैं उठाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो भी थक गए होंगे, वो भी थक गया है। थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, सुला दूँगी। तो मैं वही कह रही थी कि कभी ना तो टीचर को ना किसी पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बच्चों पे कितना प्रेशर है। हम सिलेबस ना, वो जो सिलेबस है वो हमारे लिए, हमारी एज देखो ना, हमारी मैच्योरिटी देखो। अब आप वो एक 9 साल के बच्चे के साथ आप सोचोगे कि वो बच्चे ये सारी चीज़ें समझ जाएं, ये मतलब एक मूर्खता है ना। हमें वो सिलेबस एक दिन में समझ में आ जाएगा, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर पेपर रहेगा ना तो वो हमारे भी हाथ पैर फूलेंगे, क्योंकि पेपर में एक स्पेलिंग, और पता है इतने छोटे बच्चों के निगेटिव मार्किंग है। अगर स्पेलिंग 5 स्पेलिंग गलत हुआ तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे। सोचिए, इसके बाद यहीं पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, नेक्स्ट निगेटिव मार्किंग है कि अगर बच्चे ने कहीं कॉमा छोड़ा, कहीं कैपिटल लेटर छोड़ा तो माइनस मार्किंग होगी। इसमें तो 3 पॉइंट है इनके माइनस मार्किंग के। अब सोचो बच्चा एक एक अगर स्पेलिंग सही करेगा, कॉमा फुल स्टॉप, जैसे इनको इंग्लिश में पैराग्राफ लिखने को आता है, तो अगर बच्चे के अंदर इतनी नॉलेज रहेगी कि कहाँ कॉमा कहाँ फुल स्टॉप देना है, गलती से भी अगर उसने बीच में भी कोई अगर नाम आया जैसे जो कैपिटल लेटर होना चाहिए अगर वो छूट गया तो वहाँ पे माइनस मार्किंग हो जाएगी। इतना ज़्यादा टफ है सिलेबस, इतना ज़्यादा टफ। अब आप सोचो कि एक पेरेंट्स पे जो हमें पूजा पाठ भी देखना है भाई, अपने घर का अपना जो भी है, जिसको जॉब करना है जॉब भी करना है, जिसको बिजनेस है वो स्ट्रेस अलग है, घर के जो काम होते हैं उसके स्ट्रेस अलग है, ऊपर से बच्चे का एजुकेशन का स्ट्रेस अलग है। फिर भी लोग बोलते हैं कि यार करते क्या हैं भाई। नहीं समझोगे, क्योंकि किए नहीं हो तो नहीं समझोगे कि हम करते क्या हैं। ठीक है, लाइफ बहुत टफ है यहाँ, बहुत ज़्यादा टफ है। और ऑनेस्टली मुझे अपना नहीं सोच के लगता है, मुझे लगता है कि यार बच्चों की लाइफ कितनी टफ होगी, जिन बच्चों को मतलब सोचो कि जब हम क्लास 3rd में थे उस एज में आज के बच्चे क्लास 5th में हैं, तो 2 साल पहले तो वो पढ़ रहे हैं। जैसे मैं अपने बच्चे का बताती हूँ, उसके क्लास में कुछ बच्चे उससे 1 साल बड़े भी हैं। मैं अपना बता रही हूँ, जिस एज में मैं क्लास 3rd में थी उस एज में मेरा बच्चा क्लास 5th में है। इसके बाद सिलेबस जो हम 10th में सिलेबस पढ़ते हैं वो क्लास 3rd का बच्चा हमारी एज में, जब हम क्लास 3rd में थे, अगर उस टाइम पे हमें क्लास 10th का सिलेबस दे दिया जाए तो क्या सिचुएशन होगी। वो प्रेशर एक पेरेंट्स बियर कर रहे हैं। बच्चे ठीक है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो सारे कुछ पेरेंट्स बियर कर रहे हैं। बच्चों को पे क्या उनके हेल्थ पे इशू आएगा, कितना उन पे बर्डन पड़ेगा, इस सारे कुछ पेरेंट्स को सोचना है। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कि, या फिर कुछ लोग उम्मीद भी करते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम खुद कर लो, बाकी अगर हमें भी ज़रूरत पड़े तो हमारे टाइम में भी खड़े हो जाओ। तो भाई मैं बोलती हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, या फिर कोई भी इंसान जो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है वो भगवान नहीं है, वो एक इंसान है। और सॉरी टू से एक इंसान इतना कुछ तो नहीं कर सकता। वो भगवान के ही शायद हाथ में है कि वो एक टाइम में सब जगह हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फील करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा कि बहुत एटीट्यूड है,
कुछ इस तरह से बोलती है, बट ये हमारी लाइफ की सच्चाई है जो हम समझते हैं। और कोई नहीं फील करता है, किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ती समझने की भाई। बट पता नहीं, मुझे ये बातें मुझे पता है कि किसी के मेरी आज की बात वही इंसान समझेगा जो हमारे लेवल तक अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की निभा रहा है। जो नहीं कर रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो और जो लोग नहीं करते ना, उनके पास ज्ञान की गंगा ना बहुत फ्लो होती है, बहुत बहती है ज्ञान की गंगा। जो करते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता ज्ञान की गंगा बहाने के लिए। ये भी मैंने समाज में बहुत देखा है, वो चाहे एज में बड़े हों छोटे हों कोई भी हो, लेकिन जिनके पास करने को कम चीज़ें हैं ना, वो ज्ञान दूसरों को बहुत बांटते हैं भाई, क्योंकि पूरा टाइम है उनके पास ज्ञान बांटने के लिए, पूरा टाइम। हमारा ज्ञान तो भाई दिमाग के अंदर ही उगता होके पड़ा हुआ है। हम सुबह उठते हैं तो डायरेक्टली हम बेड पे 11 बजे रात में जाते हैं। हम 5 बजे सुबह उठते हैं और 11 बजे रात में हम बेड पे जाते हैं। उससे पहले मैं मतलब बेड पे एक टेक लगा के भी मैं नहीं सोती हूँ। पूरे दिन हमारा शेड्यूल्ड है, तो सोचिए हमारे बच्चों का क्या होगा जिनकी लाइफ अभी मैंने डिस्क्राइब की। सो चलिए गाइज, सॉरी तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हैप्पी जिउतिया टू ऑल ऑफ यू। और बस सबको जिउतिया की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबकी फैमिली में हमेशा खुशियाँ इसी तरह से रहें। मेरी फैमिली में ऐसे खुशियाँ रहें, हर साल ऐसे ही हर फेस्टिवल, जिउतिया, तीज, गणपति, नवरात्रि, हर फेस्टिवल ऐसे ही आए। हम अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही हंसी खुशी हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। भगवान सिर्फ इतनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे। मैं सिर्फ इतना मांगती हूँ भगवान से, भगवान हमेशा मेरे परिवार को अच्छे से रखना, बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वही मेरी स्ट्रेंथ पॉइंट है। और होपफुली कि सबकी फैमिली उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि आपका ना पैसा काम आता है, ना बाहरी रिलेशन काम आते हैं, ना बाहर के लोग काम आते हैं, ना बाहरी चीज़ें काम आती हैं, ना आपका ईगो काम आता है। अगर मुझे लगता है कि अगर सच में आप के पास थोड़ी समझ है तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आपका परिवार अच्छे से रहे, सकुशल रहे, यही हमारी स्ट्रेंथ होती है, यही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।